तो दिसंबर 2022 के जो भी बच्चे अपना एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए जो है इंस्टीट्यूट की ओर से अपडेट है। उस अपडेट के बारे में हम जब बात करेंगे प्रॉपरली बात करेंगे। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं सो उस टाइम पे ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा और समझिएगा कि आपको क्या करना है। तो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? आई होप जो है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो इंस्टीट्यूट की ओर से बेसिकली जो भी बच्चे दिसंबर 2022 में अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके लिए बेसिकली जो है एग्जामिनेशन सेंटर की जो डिटेल्स है वो बताई गई है। डिवीजन में बेसिकली बांटा गया है। पहले जो इंस्टीट्यूट था वो बेसिकली ऐसे रीजनल वाइज जो है सिटीज़ है या फिर जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं उनका पीडीएफ या फिर डायरेक्टली आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में सेलेक्ट करते टाइम पे जो है ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपना एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि जैसे अगर मैं सिंपल सा चेन्नई जोन थर्ड की बात करूँ, ठीक है, तो वो नहीं समझ पाते हैं कि भाई वो किस जोन में आते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने इसी को क्लियरफाई करने के लिए, इसी को इजी करने के लिए जो है इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट दिया है। सभी जितने भी जो जो जोन में आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी जोन में है उनके लिए जो है इंस्टीट्यूट ने अलग सा नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर जो है आप पर्टिकुलर जोन में हैं तो आप जो पर्टिकुलर जोन में हैं उसके उसमें जो है कौन-कौन से सिटीज़ आएँगे। सो अगर बेसिकली मैं बात करूँ भुवनेश्वर फर्स्ट सेंटर कोड 119 की, ये ऐसा ही कोड आएगा जब भी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल अप करेंगे। बट आपको जो है अब क्या-क्या देखने के लिए यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे आपको एरिया कवर मिल सकता है। मतलब अगर आप इन तीनों सिटी से बिलॉन्ग करते हैं तो आपको बेसिकली ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके जो है कोई अदर है, बहुत सारे जितने भी इसमें जोन हमने मेंशन किया है इंस्टीट्यूट की साइड से जितने भी जोन मेंशन है, जयपुर का जोन्स है, इसके बाद जो है मुंबई का है, देन चेन्नई का है, थाने जोन है, जितने भी जोन है उन सभी की डिटेल्स बेसिकली इंस्टीट्यूट ने जारी की है, ठीक है। बात करूँ अगर बेंगलुरु जोन फोर्थ की, ठीक है। सो जो भी बच्चे जो है इस पर्टिकुलर जोन इन पर्टिकुलर एरियाज में आते हैं सो आपको जोन फोर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली काफी क्लियरफाई कर दिया है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि मैं कौन सा जो है अपना जोन रखूं। बहुत सारे बच्चों को जो है बाद में चेंज करने की जरूरत पड़ती है जब वो पता करते हैं कि उनका जो सेंटर है वो कहाँ पड़ रहा है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर वो कहाँ पड़ रहा है, ठीक है। और इसकी जानकारी जो है इंस्टीट्यूट ने दिया है। इसके अलावा जो है जयपुर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए जोन दोबारा बनाए गए हैं, दोबारा जो है अरेंज किए गए हैं। सो एक बार आप चेक कर लीजिएगा दोनों पीडीएफ या फिर तीनों पीडीएफ में एक बार जो है टेलीग्राम चैनल है ICSI लाइव अपडेट करके वहां पे डाल दूंगा। सो दिसंबर 2022 के जो भी बच्चे इधर CS फाउंडेशन प्रोग्राम, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के बच्चे, सो उन सभी के लिए जो है एग्जामिनेशन जो फॉर्म है, आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म बेसिकली 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जो है फिल कर सकते हैं। ये बेसिकली एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, मतलब इसी के बीच में आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बट अगर इंस्टीट्यूट की ओर से कोई भी अदर नोटिफिकेशन आता है तो आपको पता है सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। और इधर जो है आपको ICSI लाइव अपडेट करके टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी मिल जाएगा। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, तो जाकर ज्वाइन करिएगा या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे ICSI लाइव अपडेट, ठीक है। सो 1 सितंबर टू 25 सितंबर यू कैन फिल योर एग्जामिनेशन फॉर्म। यू वुड हैव टू पे 1200 रुपी पर मॉड्यूल। एक मॉड्यूल के लिए आपको जो है 1200 रुपए पे करना पड़ेगा। उसके बाद भी जो है आप फिल कर सकते हैं 9 अक्टूबर तक जो है आप फिल कर सकते हैं। बट आपको जो है 1200 रुपीज प्लस 250 रुपीज जो है एक्स्ट्रा पे करनी होती है फॉर लेट पेमेंट। आप लेट में जो है फिल कर रहे हैं अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, बट जो है आपको लास्ट डेट का जो है वेट नहीं करना है। जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाते हैं सो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल की। सो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के जो भी बच्चे हैं उनका एग्जाम जो है वो 21 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। सो वेंसडे से जो है आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग रहेगी आपकी 2 PM से लेकर 5 PM तक, 3 घंटे का जो है आपका पेपर होगा। उसके बाद जो है 22 22 तारीख को रहेगा, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को बेसिकली संडे है। सो देयर इज नो एग्जामिनेशन। सो आपके पास जो है थोड़ा टाइम हो जाएगा नेक्स्ट जो भी आपका पेपर है उसके लिए, ठीक है। देन 26 तारीख को है, 27 तारीख को, 28 और 29 तारीख को। सो OMR जो बेस्ड पेपर हैं उनको जो है लगातार कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे 29 दिसंबर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के जो है वो एग्जाम खत्म हो जाएंगे। बाकी जो है 30 दिसंबर तक जो है प्रोफेशनल प्रोग्राम के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम चलेगा,
ठीक है। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, आपका स्मैश पोर्टल पे आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है smash.icsi.edu पे। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने आईडी और पासवर्ड डाल करके। एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल या फिर फाउंडेशन प्रोग्राम जो भी आपका कोर्स है, जिससे भी लॉगिन करते हैं उसे लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, हम जो है बेसिकली आ चुके हैं पोर्टल में। यहाँ आपको पता है स्टूडेंट जो मॉडल सेक्शन रहता है उसमें आपको स्टूडेंट सेक्शन जो सर्विस है इसमें से जो है इनरोलमेंट सर्विस में एग्जामिनेशन इनरोलमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होता है। ठीक है, इस पे हमने क्लिक किया। आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बच्चे हैं इन्होंने ऑलरेडी जो है जून 2021 के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, तो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हैं, पहली बार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो ये जो बॉक्स है ये ब्लैंक शो करेगा। आपको ये 3 ऑप्शन शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे फ्रेश हैं, मतलब पहली बार अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सीएस प्रोग्राम के लिए, तो आपको सिंपल सा करना है क्या है, ऐड इनरोलमेंट रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, ऐड इनरोलमेंट रिक्वेस्ट करेंगे। अभी हम इन बाकी 2 चीजें हैं उनको भी समझेंगे कि वो कहाँ कहाँ पे काम आता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा जो है ये बेसिकली ऑलरेडी इनरोल्ड हैं जून के लिए, तो इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपके केस में नहीं होगा। ठीक है, आपका सिलेबस शो हो जाएगा, कौन से प्रोग्राम के बच्चे हैं। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से मॉड्यूल हैं बेसिकली। तो मॉड्यूल सेलेक्ट करेंगे, जो आपकी कंट्री है, स्टेट है, सेंटर, सब कुछ सिलेक्ट करके यहाँ पे सब कुछ ध्यान से करना है। अगर आप हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं तो ध्यान से चेक करिएगा, क्योंकि चेंज करने के लिए अगर आप बाद में चेंज करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अपना सेंटर ध्यान रखिएगा। नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को चेक करिएगा, या फिर मैं पीडीएफ फाइल भी दूंगा, उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। सभी डिटेल्स जो है फिल करके आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है वो डिटेल्स फिल करके हम चलते हैं ट्रेनिंग डिटेल्स पे। मतलब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर, या फिर डायरेक्टली ट्रेनिंग डिटेल्स पे क्लिक करेंगे सही डिटेल्स फिल करके। तो आपको जो ऑप्शन शो होगा वो बेसिकली इस तरह से हो जाएगा कि आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है, चार्जेस आपको फर्स्ट टाइम पे नहीं शो होंगे क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हम फ्रेश जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे जो ऑप्ट आउट है या फिर ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपना एग्जामिनेशन फीस चेक की, यहाँ पे अपना जो बॉक्स है वो सिलेक्ट करना होता है और नेक्स्ट करना होता है। यहाँ यहाँ तक अगर आपका सही है। ठीक है, दूसरी चीज जो है, अगर आप किसी भी स्टेज में फंस जाते हैं या फिर पेमेंट से पहले अगर आप स्टक हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका पेमेंट स्टेटस है, मतलब ये प्रॉपरली शो हो जाएगा फ्रेश के लिए, या फिर आप ऑप्ट आउट हैं। अगर आप पेमेंट से पहले हैं तो पेमेंट से पहले यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस है वो इनिशिएटेड शो करेगा, और यहाँ पे जो है कोई भी डिटेल शो नहीं करेगा, मतलब अप्रूव नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये वाला कैसे करना है। पहले हम चलते हैं कि इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, अब आपकी जो है पूरी डिटेल्स आ जाती है कि आपने जो अपना डिटेल्स फिल किया है वो सही है या नहीं है, उसको रिव्यू करना है, कंफर्म एप्लीकेशन करना है, क्योंकि इसी के बाद ही, इससे पहले आप करेक्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बट इसके बाद एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा जब आप कंफर्म एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब आता है आपका पेमेंट पेज। पेमेंट पेज पे क्या होता है कि आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पे हो सकता है 2 या 3 जो है गेटवे हो। ठीक है, अब वो कौन से बैंक का हो ये डिपेंड नहीं करता, कोई भी बैंक का आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोटक बैंक है और आपके पास कोटक बैंक जो है का अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो उसमें उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आईसीआईसीआई इज यूजिंग दोज बैंक एज जस्ट अ गेटवे। ठीक है, गेटवे का मतलब आप कोई भी बैंक यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने सब कुछ पेमेंट किया, उसके बाद जो है पेमेंट प्रोसीड करने के बाद आपको जो है ये रिसिप्ट मिलेगी। ठीक है, रिसिप्ट जो है, रिसीव को जो है आपको जरूर अपने पास संभाल के रखना है जब तक आपका जो कोर्स है, मतलब जो सीएस कोर्स है वो आपका समाप्त नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये पेमेंट ही आपके पास एक प्रूफ रह जाता है कि यू मेड अ पेमेंट। तो कोई भी जो है रिसिप्ट आपको मिलती है तो उसको संभाल के जरूर रखिए। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी फ्रेश जो भी बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है,